हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है थेल्स प्रमेय, जिसे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। और ये थेल्स प्रमेय बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक साल लगभग का आ ही जाता है और ये 5 मार्क्स का आता है हर एक साल। तो आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। थेल्स प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो पहले क्या है, प्रमेय को ध्यान से समझना है कि प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, तो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेंगे। क्या है, यदि किसी क्या किए, ये एक त्रिभुज बना लिए। अब यहां पे क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो इसका क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, ए बी और सी नाम दे दिए। तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब एक भुजा के समांतर, तो समांतर मतलब क्या होता है कि इनके सामने की जो भुजा जो होगी उनके समांतर एक रेखा खींची जाए, तो रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इनका क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी और ई दे देते हैं। अब तो प्रश्न को समझ गए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब कि ए बी बाय ए डी हो जाएगा और ए ई बाय ए सी, मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दिए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमको प्रूफ करना है और हमें प्रमेय को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ है क्या, वो लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्रमेय दिया है त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज क्या है, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर क्या है, बी सी के, तो क्या है डी ई, इसमें समांतर है हमारा बी सी के, एवं डी ई एवं भुजा डी ए बी को बिंदु कितने पर, डी पे प्रतिच्छेद करती है। एवं क्या लिखेंगे, एवं भुजा डी ई ए बी को डी बिंदु पर तथा एसी को ई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो यहां पे लिख देते हैं काटती है या प्रतिच्छेद करती है। हम प्रमेय यहां पे जो दिया हुआ था वो लिख दिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजा मतलब कि डीई एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब कि बीसी और डी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमें निकालना है एडी बाय डीबी और एई बाय ईसी, एई बाय ईसी। तो सिद्ध करना है हमें एडी बाय डीबी बराबर एई बाय ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब क्या करेंगे, इनका रचना लिख लेंगे। तो रचना क्या दिया हुआ है, रचना बिंदु बी को ई से तथा डी को सी से मिलाएंगे। तो बिंदु बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु डी को बिंदु बी को, पहला होगी बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। तो जब मिलाया तो यहां पे क्या है, बिंदु बी को ई से मिलाए और सी को डी से मिलाए। अब क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, एक लंब करेंगे, जो कि लंब खींचेंगे और इनका नाम क्या देंगे, एक का नाम एम देंगे और दूसरे का नाम एन देंगे। तो यहां पे लिखेंगे जहां डी एन लंब है किस पे, ए बी पे, उसके बाद ई एन लंब है क्या चीज पे, ई एन लंब है ए डी पे। तो हमारी क्या आ जाती है, ई एन लंब है क्या चीज पे, ए डी पे। उसके बाद डी एन लंब है क्या चीज पे, ए बी पर हो। तो रचना में लिखेंगे डी एन लंब है ए बी पे तथा ई एन लंब ए डी पर। इतना करने के बाद अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। तो त्रिभुज, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए और डी और ई में उत्पत्ति में क्या लिखेंगे। अब एक त्रिभुज लेते हैं, ए डी और ई, ए डी और ई, और त्रिभुज डी बी और ई में एक त्रिभुज हुआ और दो त्रिभुज हुआ। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज डी बी ई। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी ई का, तो आधार हो जाएगा ए डी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुने ए डी, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी ई एन, ऊंचाई क्या हो जाएगी ई एन।
तो AD गुना EN, फिर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, अब इनका आधार क्या है, त्रिभुज BDE में, तो इनका आधार हो गया हमारा, आधार बेस हो गया DB, तो बेस हो गया DB गुना, अब इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई तो यही रह जाएगी EN या NE, तो EN इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर AD बटे DB। इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, पुनः चलेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, पुनः, अब क्या करेंगे, त्रिभुज इस बार लिए थे ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या लिखेंगे, AED का क्षेत्रफल एवं लेंगे ECD का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो AED एवं त्रिभुज ECD में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगी, 1/2 गुने, अब AED में इनका आधार क्या हो गया, आधार हो गया AE, तो आधार हो गया AE, अब इस पे लंब क्या है DM, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी DM, फिर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, तो बटे 1/2 गुना ECD, किस त्रिभुज में ले रहे हैं, EC और D का क्षेत्रफल, तो इनका बेस क्या हो जाता है, आधार EC, तो क्या लिखेंगे, EC गुना, अब इसका ऊंचाई क्या हो जाएगी इसमें DM, तो इनमें क्या हो जाएगी, हाफ कट गई, 1/2 1/2 कट गई और DM कट गई, बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज AECD बराबर, यहाँ पे AE होगा क्योंकि AED का क्षेत्रफल थोड़ा सा मिस हो गया, AE बटे EC, इनको क्या कहते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, चूंकि एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बने और दोनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकाले, तो हमने जब 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले एक ही आधार पे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, तो जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो DBE और ECD, अब इनका क्या होता है, बेस हो जाता है ये हमारा ही, तो इन पे जब 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला तो ये हमेशा क्या रहेगी, बराबर होगी, तो जब बराबर होगी तो DPE त्रिभुज
DBE बराबर होंगे त्रिभुज की ECD के, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो एक ही बेस पे दो त्रिभुज यहाँ पे बने और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, तो क्षेत्रफल तो हमेशा बराबर होंगे इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जब एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी त्रिभुज DBE यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। तो जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो समीकरण 2 में क्या है कि त्रिभुज AED बटे त्रिभुज ECD बराबर EAE बाय EC। तो समीकरण 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE पहले तो बराबर कर लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ECD रखने पर समीकरण 2 में इनका मान क्या करेंगे, जब बराबर रहेंगे तो इनमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में इनका मान रखेंगे कि ADE बराबर एरिया ऑफ ECD। तो हमारी आ जाएगी एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ DBE बराबर AE बाय EC। इनको क्या कहते हैं, समीकरण 3 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 3 की तुलना करने पर, अब समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर AD बाय DB। तो 1 और 3 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगी, AD बटे DB बराबर 3 की तुलना करेंगे तो AE बाय EC। और हमें सिद्ध क्या करना था कि सिद्ध करें AD बाय DB और AE बाय EC। तो समीकरण 1 एवं 3 की तुलना से यहाँ पे क्या हो गई, पर में यहाँ पे सिद्ध हो गया कि AD बाय DB बराबर AE बाय AC। मतलब कहने का है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर रेखा खींचते हैं तो वो दो भुजा के अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमें प्रूफ करना था और यहाँ पे फाइनल प्रूफ कर दी मैंने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। हालांकि ये प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि थेल्स प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।